गरुड़ पुराण में स्पष्ट लिखा है कि जिस घर में स्त्री की आंखों से अकारण आंसू गिरते हैं, वहां से साक्षात देवी लक्ष्मी भी हमेशा के लिए अपना मुख मोड़ लेती हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जो पति अपनी ही अर्धांगिनी को बात बात पर रुलाता है, उसे दिन रात सिर्फ दुख और पीड़ा देता है? उसका अंत कैसा होता है? जो पुरुष अपनी ताकत के अहंकार में अपनी पत्नी के साथ मारपीट करता है, जानवरों जैसा सुलूक करता है, मृत्यु के बाद न्याय के देवता यमराज उसके साथ क्या करते हैं? और सबसे बड़ा महापाप, जब कोई पुरुष अपनी ही सती और पतिव्रता पत्नी के चरित्र पर झूठा लांछन लगाता है, तो ब्रह्मांड की कौन सी खौफनाक शक्तियां जागृत हो जाती हैं? आज की यह कथा कोई साधारण कहानी नहीं है। यह गरुड़ पुराण और कर्मों के उस भयंकर न्याय की एक ऐसी दिल दहला देने वाली दास्तान है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आज आप जानेंगे कि कैसे एक घमंडी पति के अत्याचार और एक बेगुनाह स्त्री के आंसुओं की एक बूंद ने सीधे यमलोक का सिंहासन हिलाकर रख दिया। एक बार की बात है, एक बहुत ही प्राचीन और समृद्ध नगर हुआ करता था। उस नगर में सुख और वैभव की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसी नगर की एक विशाल और सुंदर हवेली में एक ऐसा घोर पाप पल रहा था जो सीधे ईश्वर के क्रोध को आमंत्रण दे रहा था। यह हवेली थी नगर के सबसे बड़े और धनवान व्यापारी देवदत्त की। देवदत्त के पास अपार धन दौलत थी, लेकिन उस धन ने उसके मन में अहंकार और क्रूरता का ऐसा जहर भर दिया था कि वह खुद को भगवान से भी बड़ा समझने लगा था। उसी देवदत्त की पत्नी थी सुमति। सुमति मानो साक्षात देवी का रूप थी। वह अत्यंत रूपवान होने के साथ साथ परम संस्कारी, पतिव्रता और धर्म के मार्ग पर चलने वाली स्त्री थी। सुमति के दिन की शुरुआत भगवान श्री कृष्ण की आराधना से होती थी और उसका पूरा दिन अपने पति देवदत्त और घर की सेवा में बीत जाता था। वह अपने पति को परमेश्वर मानती थी, लेकिन देवदत्त के लिए सुमति एक इंसान नहीं बल्कि पैरों की जूती और अपनी जागीर थी। देवदत्त शराब और जुए की बुरी लत में डूबा रहता था। वह अक्सर नशे में धुत होकर घर आता और बिना किसी बात के सुमति को गालियां देता, उसे जलील करता। सुमति चुपचाप आंसू बहाती रहती, लेकिन उसने कभी पलटकर अपने पति को जवाब नहीं दिया। वह हमेशा यही सोचती कि शायद उसकी सेवा और प्रेम एक दिन उसके पति का कठोर हृदय पिघला देंगे, लेकिन उसे नहीं पता था कि देवदत्त का यह अहंकार एक दिन उसे गरुड़ पुराण के उस भयानक नर्क तक ले जाएगा जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं होता। एक दिन की बात है, दोपहर का समय था। देवदत्त घर पर नहीं था और सुमति हवेली के आंगन में बैठकर भगवान के लिए माला गूंथ रही थी। तभी हवेली के मुख्य द्वार से एक अत्यंत शांत और तेजस्वी आवाज आई, अलख निरंजन भिक्षाम देहि माते, अलख निरंजन भिक्षाम देहि माते। सुमति ने उठकर द्वार खोला तो देखा कि सामने एक अत्यंत वृद्ध और सिद्ध साधु खड़े हैं। उनके चेहरे पर एक दिव्य तेज था। एक सच्चे साधु को अपने द्वार पर आया देख सुमति का हृदय श्रद्धा से भर गया। हिंदू धर्म में घर आए अतिथि और विशेषकर किसी संत को खाली हाथ लौट आना बहुत बड़ा पाप माना जाता है। सुमति ने अत्यंत आदर के साथ उन साधु महाराज को हवेली के आंगन में बिठाया। उसने उनके चरण धोए, उन्हें एक साफ आसन पर बिठाया और घर में बना हुआ शुद्ध और सात्विक भोजन एक थाली में परोसकर उनके सामने रख दिया। साधु महाराज शांति से बैठकर भोजन करने लगे और सुमति हाथ जोड़कर कुछ दूरी पर खड़ी हो गई। लेकिन तभी हवेली का भारी दरवाजा एक झटके से खुला। सामने देवदत्त खड़ा था। उसकी आंखें शराब के नशे से पूरी तरह लाल थीं और उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। जैसे ही देवदत्त की नजर आंगन में भोजन करते हुए उस वृद्ध साधु और हाथ जोड़े खड़ी अपनी पत्नी सुमति पर पड़ी, उसके अंदर का शैतान जाग उठा। उसके पापी और मैले मन ने एक ऐसी नीच कल्पना कर ली जो किसी भी महापाप से बढ़कर थी। वह गुस्से से फुफकारता हुआ साधु के पास पहुंचा और उसने एक जोरदार लात उस भोजन की थाली पर मारी। भोजन आंगन की मिट्टी में बिखर गया। सुमति कांप उठी। वह रोते हुए बोली, स्वामी, ये आप क्या कर रहे हैं? ये भगवान के भक्त हैं, हमारे द्वार पर आए संत हैं। संत का अपमान मत कीजिए स्वामी, अनर्थ हो जाएगा। लेकिन देवदत्त के सिर पर तो विनाश नाच रहा था। उसने सुमति को एक जोरदार धक्का दिया और साधु की ओर उंगली उठाते हुए चीखा, अरे ओ ढोंगी, तू मुझे संत लगता है, तू यहाँ भिक्षा मांगने नहीं आया है,
मैं सब जानता हूँ। तू मेरी स्त्री को गलत नजर से देखता है। दिन के उजाले में मेरी पीठ पीछे तू यहाँ मेरी पत्नी के साथ रासलीला रचाने आता है। तेरी इतनी हिम्मत। ये सुनकर सुमति के पैरों तले जमीन खिसक गई। एक पतिव्रता स्त्री के लिए इससे बड़ा आघात और क्या हो सकता था। साधु महाराज ने अपना भोजन बीच में ही छोड़ दिया। उन्होंने बड़े ही शांत लेकिन दुख भरे स्वर में कहा, पुत्र, तुम्हारे मन का अंधकार तुम्हारी बुद्धि को खा चुका है। जिस सती स्त्री के प्रताप से तेरी यह हवेली खड़ी है, तू उसी के चरित्र पर लांछन लगा रहा है। ईश्वर तुझे सद्बुद्धि दे। साधु की बात सुनकर देवदत्त आग बबूला हो गया। उसने आगे बढ़कर उस वृद्ध साधु का गिरेबान पकड़ लिया और उन्हें गालियां देते हुए मारते पीटते हवेली के दरवाजे से बाहर धकेल दिया। साधु महाराज जमीन पर गिर पड़े। उन्होंने मुड़कर एक बार उस हवेली और सुमति की ओर देखा। उनकी आंखों में सुमति के लिए गहरी पीड़ा थी। वे बिना कुछ और कहे वहां से चले गए। साधु के जाते ही देवदत्त ने हवेली का दरवाजा बंद कर दिया। अब उसका पूरा क्रोध सुमति पर था। सुमति जमीन पर बैठी सुबक रही थी। देवदत्त ने सुमति के बाल पकड़े और उसे घसीटते हुए बोला, मेरे पीठ पीछे तू घर में गैर मर्दों को बुलाती है, प्रेम के लिए आदमियों को निमंत्रण देती है। बाहर से सती सावित्री बनती है और अंदर से तू एक कुल्लटा स्त्री है। तू एक घोर पापिनी है। सुमति चीख चीख कर रो रही थी। नहीं स्वामी, मेरे चरित्र पर ऐसा दाग मत लगाइए। मैंने अपने जीवन में स्वप्न में भी आपके अलावा किसी और पुरुष का विचार नहीं किया है। मेरे लिए आप ही मेरे ईश्वर हैं। मुझ पर रहम कीजिए स्वामी, मुझे मत मारिए। लेकिन देवदत्त ने उसकी एक न सुनी। उसने बेल्ट और डंडों से सुमति को पीटना शुरू कर दिया। हवेली की दीवारें उस मासूम स्त्री की चीखों से कांप उठीं, लेकिन उस पापी का दिल नहीं पसीजा। मार मार कर उसने सुमति को अधमरा कर दिया और खुद जाकर अपने कमरे में सो गया। रात का अंधेरा घिर आया था। हवेली के आंगन में सुमति अकेली खून और आंसुओं में लथपथ पड़ी थी। उसके शरीर का एक एक कोना दर्द से चीख रहा था, लेकिन शरीर के दर्द से करोड़ों गुना ज्यादा दर्द उसकी आत्मा को हो रहा था। अपने चरित्र पर लगे उस घिनौने लांछन ने उसे अंदर तक तोड़ दिया था। वह रेंगती हुई किसी तरह भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने पहुंची। भगवान के चरणों में अपना सिर रखकर वह फफक कर रो पड़ी। उसकी आंखों से निकलने वाला आंसुओं का एक एक कतरा मानो ब्रह्मांड की नींव हिला रहा था। उसने रोते हुए कहा, हे माधव, हे द्वारकाधीश, अगर मैंने मन, कर्म या वचन से कभी अपने पति के अलावा किसी और को चाहा हो तो इसी क्षण मुझे भस्म कर देना। लेकिन अगर मैं पवित्र हूं प्रभु, तो आज मेरे पति ने मुझ पर जो कलंक लगाया है उसका न्याय अब आप ही करेंगे। सुमति की उस चीख में कोई श्राप नहीं था, लेकिन एक सती स्त्री के दिल से निकली वह गहरी आह सीधे बैकुंठ लोक में श्री कृष्ण के कानों तक पहुंच चुकी थी। और गरुड़ पुराण कहता है कि जब किसी सती स्त्री की आंखों से अकारण आंसू गिरते हैं तो उस घर का विनाश निश्चित हो जाता है। सुमति के आंसुओं ने देवदत्त के अंत और उसके भयानक नर्क की सजा की पटकथा लिख दी थी। बस अब समय का पहिया घूमने वाला था। उस खौफनाक रात को बीते कुछ दिन हो चुके थे। हवेली की दीवारें अब भी सुमति की सिसकियों की गवाह थीं। सुमति के शरीर पर पड़े चोट के नीले निशान अभी तक मिटे नहीं थे, लेकिन एक पतिव्रता स्त्री का धर्म शरीर के घावों से कहीं बड़ा होता है। आज करवा चौथ का पावन दिन था। वह दिन जब एक सुहागन स्त्री अपने पति की लंबी उम्र के लिए अन्न और जल का त्याग कर देती है। सुमति ने भी अपने उसी निर्दयी पति देवदत्त की लंबी आयु के लिए निर्जला व्रत रखा था। दिन भर वह बिना पानी की एक बूंद पिए भगवान से अपने पति की सद्बुद्धि और सुख समृद्धि की प्रार्थना करती रही। उसे लगा कि शायद उसकी इस तपस्या और व्रत को देखकर आज उसके स्वामी का मन पिघल जाएगा। रात हो चुकी थी। आसमान में चांद निकल आया था। हवेली के बाहर मौसम अचानक बिगड़ने लगा था। ठंडी और तेज हवाएं चलने लगी थीं। सुमति 16 श्रृंगार किए, हाथों में पूजा की थाली और जलता हुआ दिया लिए दरवाजे पर देवदत्त की राह देख रही थी। उसकी आंखें दरवाजे पर टिकी थीं कि कब उसके स्वामी आए और वह अपना व्रत खोले। कुछ देर बाद हवेली का भारी दरवाजा खुला। देवदत्त अंदर आया। आज उसने इतनी शराब पी रखी थी कि वह ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था।
उसकी आंखें लाल थीं और चेहरे पर वही पुराना खौफनाक अहंकार था। सुमति ने अपनी पीड़ा को छिपाते हुए चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान लाई और आगे बढ़कर देवदत्त की आरती उतारनी चाही। लेकिन जैसे ही सुमति ने आरती की थाली आगे बढ़ाई, देवदत्त की नजर उस पर पड़ी। नशे में धुत देवदत्त के अंदर का वह शैतान फिर से जाग उठा। उसने सुमति को देखकर एक भद्दी सी हंसी हंसी और गंदी गालियां देते हुए कहा, अरे ओ चरित्रहीन, यह सती सावित्री बनने का नाटक मेरे सामने मत कर। दिन में गैर मर्दों को घर बुलाती है और रात में मेरे सामने यह ढोंग रचती है। तेरी इस अपवित्र पूजा से मेरी उम्र बढ़ेगी नहीं बल्कि कम हो जाएगी। इतना कहकर देवदत्त ने सुमति के हाथ में सजी उस पूजा की थाली पर एक जोरदार लात मारी। थाली छिटक कर दूर जा गिरी और उसमें रखा वह पवित्र दिया बुझ गया। सुमति सन्न रह गई। सुहाग के दिए का इस तरह बुझना एक बहुत बड़ा अपशकुन था। वो फूट फूट कर रोने लगी। उसने जमीन पर गिरकर देवदत्त के पैर पकड़ लिए और रोते हुए बोली, स्वामी, आज करवा चौथ है, ऐसा अनर्थ मत कीजिए। मेरे चरित्र पर ऐसा झूठा कलंक मत लगाइए, मैं मर जाऊंगी। लेकिन देवदत्त के सिर पर तो मौत और विनाश नाच रहा था। उसने सुमति के बाल मुट्ठी में जकड़े और उसे घसीटते हुए हवेली के बाहर ले गया। बाहर आसमान में काले बादल घिराए थे और मूसलाधार बारिश शुरू हो चुकी थी। आसमान को चीरती हुई भयंकर बिजली कड़क रही थी। देवदत्त ने उसी भयानक बारिश और कीचड़ में सुमति को धक्का दे दिया। सुमति कीचड़ में औंधे मुंह गिर पड़ी। जा, उसी साधु के साथ अपना व्रत खोल। देवदत्त ने यह आखिरी शब्द कहे और हवेली का भारी दरवाजा जोर से बंद कर दिया। बाहर सुमति मूसलाधार बारिश में भीग रही थी। दिन भर की भूख प्यास और शरीर पर लगी चोटों से वह अधमरी हो चुकी थी। एक पतिव्रता स्त्री जिस पर झूठा लांछन लगा था, उसकी सहन शक्ति अब जवाब दे चुकी थी। वह कीचड़ में पड़ी पड़ी बेहोश हो गई। लेकिन बेहोश होने से ठीक पहले उसके टूटे हुए दिल से एक गहरी खामोश आह निकली। वह आह सुमति के होठों से नहीं, उसकी आत्मा से निकली थी। और गरुड़ पुराण कहता है कि जब किसी निर्दोष और सती स्त्री की आत्मा रोती है तो उसके आंसुओं की तपन से खुद यमराज का सिंहासन भी डोलने लगता है। सुमति की उस आह ने सीधे ब्रह्मांड का सीना चीर दिया था। प्रकृति का भयानक क्रोध अब शुरू होने वाला था। अंदर देवदत्त दरवाजा बंद करके हंसता हुआ अपने कमरे की तरफ मुड़ा ही था कि अचानक हवेली के अंदर की हवा बर्फ की तरह ठंडी हो गई। बाहर एक जोरदार बिजली कड़की, जिसकी आवाज से हवेली की मजबूत दीवारें कांप उठी। देवदत्त के कदम वहीं रुक गए। अचानक उसके सीने में एक ऐसा भयंकर और जानलेवा दर्द उठा, मानो किसी ने एक साथ हजारों बिच्छू उसके सीने पर छोड़ दिए हों या किसी ने कोई जलता हुआ त्रिशूल उसके सीने के आर पार कर दिया हो। वह दर्द से चीख पड़ा। उसने अपने सीने को जोर से जकड़ लिया और तड़पता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। वह सांस लेने के लिए मछली की तरह तड़प रहा था। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे अब समझ आ रहा था कि मौत का असली खौफ क्या होता है। वह पानी पानी चिल्ला रहा था, लेकिन आज उसे एक घूंट पानी देने वाला भी कोई नहीं था। जिस पत्नी को उसने भूखा प्यासा घर से बाहर फेंक दिया था, आज मौत के समय उसी के हाथों से एक घूंट पानी पीने के लिए वह तरस रहा था। कुछ ही पलों की भयानक तड़प के बाद देवदत्त की आंखें पथरा गईं और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। देवदत्त की मौत तो बस उसकी असली सजा की शुरुआत थी। जैसे ही उसके प्राण शरीर से निकले, हवेली के उस अंधेरे कमरे में दो भयानक और खौफनाक आकृतियां प्रकट हुईं। वो यमदूत थे। उनका शरीर कोयले की तरह काला था, आंखें धड़कते हुए अंगारों जैसी लाल थीं और उनके हाथों में लोहे की तपती हुई लाल जंजीरें थीं। उन्होंने बिना कोई समय गवाए देवदत्त की कांपती हुई आत्मा को उन गर्म जंजीरों में जकड़ लिया। देवदत्त की आत्मा चीख रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, माफी मांग रही थी, लेकिन यमदूतों के चेहरे पर कोई दया नहीं थी। उन्होंने देवदत्त की आत्मा को उन जंजीरों से घसीटना शुरू किया और उसे एक ऐसे खौफनाक और अंधेरे सफर पर ले चले जहां अंत में सिर्फ गरुड़ पुराण का वह भयंकर नर्क और यमराज का खौफनाक न्याय उसका इंतजार कर रहा था। यमदूतों की धधकती जंजीरों में जकड़ा हुआ देवदत्त अब एक ऐसे अंधकार भरे रास्ते पर घिसटता हुआ जा रहा था जहां हवा में सिर्फ सड़ते हुए मांस की बदबू
और करोड़ों आत्माओं की दर्दनाक चीखें गूंज रही थीं। यह गरुड़ पुराण में वर्णित यमलोक का मार्ग था। रास्ते में भयानक वैतरणी नदी उफान मार रही थी, जिसमें खौलता हुआ खून और पीप बह रहा था। देवदत्त को उसी खौलती नदी के बीच से घसीटते हुए यमराज के दरबार तक ले जाया गया। यमराज का दरबार इतना विशाल और खौफनाक था कि उसे देखकर देवदत्त की रूह कांप उठी। सामने एक ऊंचे और काले सिंहासन पर मृत्यु के देवता यमराज विराजमान थे। उनकी आंखें प्रलय की अग्नि की तरह दहक रही थीं। उनके दाईं ओर न्याय के रक्षक चित्रगुप्त अपना वही खाता खोले खड़े थे। यमदूतों ने देवदत्त को यमराज के चरणों में पटक दिया। देवदत्त गिड़गिड़ाते हुए रोने लगा। मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज, मुझे छोड़ दीजिए। तभी चित्रगुप्त की गंभीर आवाज पूरे दरबार में गूंज उठी। शांत हो जा पापी, यहां क्षमा नहीं, केवल कर्मों का न्याय मिलता है। महाराज, यह पापी देवदत्त है। इसने अपने जीवन में 2 ऐसे महापाप किए हैं जिनकी क्षमा तीनों लोकों में कहीं नहीं है। इसका पहला पाप, इसने अपने द्वार पर आए एक सिद्ध और भूखे संत को भोजन कराने की बजाय उन्हें गालियां दी, उन पर हाथ उठाया और उन्हें धक्के मारकर अपनी दहलीज से बाहर निकाल दिया। और इसका दूसरा महापाप, इसने अपनी परम पतिव्रता और सती पत्नी पर उल्टा और चरित्रहीन होने का झूठा लांछन लगाया। उसे पीटा और करवा चौथ की रात उसे भूखा प्यासा बारिश और कीचड़ में मरने के लिए घर से बाहर फेंक दिया। यह सुनते ही यमराज क्रोध से आग बबूला हो उठे। उनकी भयानक आवाज से पूरा यमलोक दहल उठा। अरे ओ नीच पापी, तूने उस देवी जैसी स्त्री को रुलाया है जिसने अपना पूरा जीवन तेरी सेवा में झोंक दिया। एक पतिव्रता स्त्री के आंसुओं की एक बूंद भी जब बिना किसी अपराध के धरती पर गिरती है तो उस पति के जन्म जन्मांतर के सारे पुण्य उसी क्षण भस्म हो जाते हैं। और तूने तो उस पर चरित्रहीनता का कलंक लगाया है। जो पुरुष अपनी पत्नी पर झूठा लांछन लगाता है वह उस महापाप का भागी बनता है जिसकी सजा युगों युगों तक खत्म नहीं होती। ले जाओ इस नीच को और इसे कुंभ पाक नर्क की धधकती आग में डाल दो। यमदूतों ने देवदत्त को बालों से पकड़ा और उसे कुंभी पाक नर्क की ओर घसीट ले गए। वहां का दृश्य इतना भयानक था कि देखने वाले के प्राण सूख जाए। वहां विशाल कड़ाहों में तेल खौल रहा था। यमदूतों ने देवदत्त को उसी खौलते हुए तेल के कड़ाहे में फेंक दिया। देवदत्त दर्द से चीख पड़ा। उसकी खाल उधड़ने लगी, लेकिन मौत का सुख उसे वहां नहीं मिल सकता था। जब वह तड़प तड़प कर आधा जल जाता तो यमदूत उसे बाहर निकालते और 80 पत्रवन नरक में ले जाकर कांटों के कोड़ों से बुरी तरह पीटते। देवदत्त चीखता रहा, बचाओ मुझे, बचाओ, कोई मुझे एक घूंट पानी दे दो। तब एक यमदूत ने हंसते हुए कहा, यहां पानी नहीं, सिर्फ अग्नि मिलेगी पापी। याद कर उस रात को जब तेरी पत्नी भूख और प्यास से तड़प रही थी और तूने पूजा की थाली को लात मारकर उसे कीचड़ में धकेल दिया था। वह निर्दोष होकर भी तेरे जुल्म सहती रही। आज तेरे कानों में युगों युगों तक सिर्फ तेरी पत्नी की वह चीखें गूंजेंगी और तू इसी आग में जलता रहेगा। देवदत्त की चीखें यमलोक के उस भयानक अंधेरे में हमेशा हमेशा के लिए खो गईं। एक पापी को उसके कर्मों का सबसे भयानक दंड मिल चुका था। अब नर्क की वह भयानक चीखें और अंधकार धीरे धीरे शांत होने लगा। एक अत्यंत मधुर और दिव्य बांसुरी की धुन गूंजने लगी जो मन के सारे भय और पीड़ा को शांत कर देने वाली थी। सामने एक दिव्य और अलौकिक प्रकाश फैला और उस प्रकाश के बीच मोर मुकुट धारण किए साक्षात भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। उनके चेहरे पर ब्रह्मांड की सबसे सुंदर और शांत मुस्कान थी। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी अमृतमय वाणी में कहा, हे मनुष्य, इस कथा को केवल एक कहानी मत समझना। यह तुम्हारे जीवन का वह कड़वा सत्य है जिसे तुम अक्सर अपने अहंकार में भूल जाते हो। याद रखना, स्त्री घर की लक्ष्मी होती है। जिस घर में स्त्री का सम्मान नहीं होता, जहां उसे बात बात पर प्रताड़ित किया जाता है और उसके चरित्र पर झूठे लांछन लगाए जाते हैं, वहां से मैं और मेरी लक्ष्मी सदा के लिए चले जाते हैं। पति और पत्नी का रिश्ता विश्वास और सम्मान की नींव पर खड़ा होता है। जो पति अपनी पत्नी की आंखों में बेवजह आंसू लाता है, जो अपनी शक्ति का घमंड एक कमजोर और असहाय स्त्री पर दिखाता है, उसके सारे पुण्यों का नाश हो जाता है। एक सती स्त्री की आह सीधे मेरे हृदय को बेधती है और जब परमेश्वर का न्याय होता है
तो गरुड़ पुराण का वह भयानक नरक भी ऐसे पापियों के लिए कम पड़ जाता है। इसलिए हे मनुष्य, अहंकार का त्याग करो, अपने घर की लक्ष्मी का सम्मान करो, संत और अतिथि का सत्कार करो, क्योंकि तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी परछाई हैं जो मृत्यु के बाद भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ते। श्री कृष्ण की इस दिव्य वाणी के साथ ही यह कथा यहीं पूर्ण होती है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है और आप भी मानते हैं कि कर्मों का फल हर इंसान को भोगना ही पड़ता है, तो कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव से जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, ताकि हर किसी को कर्मों का यह सच्चा ज्ञान मिल सके। धर्म और अध्यात्म से जुड़ी ऐसी ही सच्ची और रहस्यमयी कथाओं के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। राधे राधे।